लास्ट लेक्चर में हमने बच्चे एरिया के बारे में लर्न किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यानी कि आपके पास दो कर्व गिवन होंगे, उनके बीच का जो एरिया है वो कैसे लेना आपने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x। एक पैराबोला है बच्चों, एक लाइन है, उसके बीच का आपने एरिया निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिमेट्रिकल चलेगी बच्चों। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है, द गिवन कर्व्स आर। आपके पास गिवन कर्व क्या देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू 2x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए, जब भी आपने एरिया बिटवीन टू कर्व निकालना है, सबसे पहले आपका काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो दो कर्व आपस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, of 1 and 2, to find the point of intersection of 1 and 2, सोलो इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 से y इज इक्वल टू 2x फर्स्ट में रख दीजिए। तो y स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ से 4x ले लिया कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 और 1। नाउ when x is equal to 0 तो y भी क्या आएगा 0, एंड when x is equal to 1 तो y कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब दोनों करो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, 0 0 1 2 पर। तो आप देखेंगे thus the point of intersection of two given curves are 0 0 एंड 1 2। ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे 0 0 एंड 1 2। ठीक है, तो डायग्राम देखिएगा आप, रफली डायग्राम हमें बनाना होता है। इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इस तरीके का पैराबोला बनेगा, और बच्चों y इज इक्वल टू 2x की लाइन बनेगी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पता लगी गई, ये तो आएगा 1 2 और ये आएगा 0 0। तो ये मेरे पास जो है रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ये तो होता है ओरिजिन, और ये पॉइंट ले लेते हैं बच्चों ए, और इस साइड में ले लेते हैं बी, ओ ए बी, और यहाँ पॉइंट ले लेते हैं सी। देखिए ध्यान से, ग्राफ के लिए आप टेबल भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, टेबल भी बना सकते हैं आप, जैसे एक्स ले लेंगे, यहाँ करो ले लेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y आ जाएगा 2 रूट एक्स, और एक है y इक्वल टू 2x। तो एक रफली टेबल भी बना सकते हैं। वैसे तो आपको डायग्राम का पता लग ही जाता है बच्चों कि वो किस शेप का है, तो इस तरीके की आप एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। x 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, 1 पुट करेंगे, दिस इज 2 2, x को 0.5 यानी कि 2 1/2 देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 रूट 2, ये कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया, therefore required area is equal to, देखिए ध्यान से बच्चों, अब मुझे यहां तक इंटीग्रेशन करना, देखो इस पॉइंट तक। ठीक है, ये पी पॉइंट एरिया में जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा 0 से लेके 1 तक, तो जब पहले तो बच्चों अपर करो कौन सा, देखो ऊपर कौन है करो पैराबोला का, लेकिन जब 0 से 1 तक पैराबोला का करेंगे तो ये बच्चों जो ये रेड वाला पोर्शन है ये इसका भी एरिया आ जाएगा, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए ना, क्योंकि मुझे तो लाइन के और इसके बीच का एरिया चाहिए, ये वाला।
तो ये आ जाएगा। तो माइनस करके क्या करेंगे बच्चों, -0 से 1 लाइन का इंटीग्रेशन माइनस करेंगे तो ये एरिया बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब भी क्वेश्चन एरिया बिटवीन टू करवाता है तो अपर करो माइनस लोअर करो। तो 0 से 1 तक अपर करो कौन है बच्चों, पैराबोला। -0 से 1 तक लोअर करो कौन है, लाइन। बस इतना सा काम करना है। तो क्या करोगे, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ ओ बी ए पी ओ माइनस एरिया ऑफ लोअर करो ओ सी ए पी ओ इज इक्वल टू 0 से 1 अपर करो किसकी वाई आएगी बच्चों, पैराबोला की वाई ऑफ पैराबोला dx। ठीक है, -0 से 1 लोअर करो कौन है बच्चों, नीचे वाला करो कौन है, लाइन, वाई ऑफ लाइन dx। तो ये काम हमें ध्यान से करना है, अपर करो कौन सा है और लोअर करो कौन सा। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 वाई कितना आएगा, 2√x dx -0 से 1 लाइन की इक्वेशन क्या थी बच्चों, y इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे आप। ये आएगा 2x रेज टू द पावर 3/2 लिमिट है 0 से 1 -2 x का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 और लिमिट आ जाएगी 0 से 1। इसको सोल्व करेंगे तो 4/3 1 -0 -1 -0 4/3 -1 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको काम करना है, अपर करो माइनस में क्या करना है, लोअर करो आपको लेना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या बच्चों, एक तो पैराबोला गिवन है, देखो द गिवन कर्व जार क्या गिवन है, 4y इज इक्वल टू 3x² एंड दूसरी लाइन क्या गिवन है, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। इस इक्वेशन नंबर 1। और लाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो y की ये आ जाएगी 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला जो काम आपका वो आप करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप सोल्व करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करें, पहले से वैल्यू निकाल लो बच्चों। y की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4x²। सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 3/4x² इनटू, ठीक है, उसको आप सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू सॉरी x की दो वैल्यू आएंगी -2 और 4। ठीक है, जब आप x को -2 पुट करेंगे तो y आएगा आपके पास 3 एंड x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 12। तो आपके पास ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सोल्व करना आपने, मैं लिख देता हूँ क्या आएगा, 10 the point of the intersection of given parabola the point of intersection of given parabola and the line are point of intersection क्या आएंगे बच्चों, -2 3 एंड 4, 12। इससे हमें पता लग जाएगा कि करो कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से क्या है, करो आपके पास y 4y इक्वल टू 3x के, यानी कि y की ओड पावर है। तो कुछ ना कुछ जो पैराबोला की शेप आने वाली है वो इस तरीके की आएगी बच्चों। कहाँ कहाँ जो लाइन आपकी कट करती है, एक तो -2 3 पर, x का -2 y का 3, एक तो आपके पास यहाँ आएगा पॉइंट। दूसरा क्या है, 4 और 12, x का 4 y का 12, ये लगभग यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, और ये आपके पास शेडेड पोर्शन है जो है ये हो जाएगा। इसको यहाँ मिला लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं P और इस ये क्या था, 12 था ना, तो ये इसको पॉइंट ले लेते हैं M। तो ये A पॉइंट, ये y एक्सिस है ये आपके पास, ये x एक्सिस, इधर x डैश O A, ये ले लेते हैं B और पॉइंट एक ले लेते हैं C पॉइंट। तो देखिएगा ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया
देखिए अपर करो कौन है बच्चे इसमें, लाइन। लोअर करो कौन है इसमें, पैराबोला। तो पहले तो आप करेंगे अपर करो का, यानी कि एरिया ऑफ पी ए पी ए बी और एम पी कंप्लीट काउंट हो जाएगा ये, क्योंकि लाइन का काउंट करेंगे तो ये सारा आएगा, ये भी, ये वाला, ठीक है। माइनस, लेकिन ये हमें लेना नहीं तो माइनस कर देंगे पैराबोला का, माइनस एरिया ऑफ पैराबोला का क्या आएगा, देखिए पी ए, फिर पी ए, फिर इधर घूम जाइए ओ सी बी, ठीक है, फिर क्या आएगा एम, और फिर क्या आएगा पी, इज इक्वल टू, लिमिट क्या बच्चों, यहाँ ये क्या पॉइंट था आपके पास, -2, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -2 3, और इसके क्या थे 4 से 12। तो एक्स की लिमिट क्या है बच्चों, पहला पॉइंट देखो दोनों का, -2 से 4, -2 से 4, अपर करो कौन सा है, लाइन का, यानी कि y ऑफ लाइन dx -2 से 4, और क्या आ जाएगा y ऑफ पैराबोला। सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू -2 से 4, y ऑफ लाइन, y की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 3x + 12 और बाय 2, dx -2 से 4 y ऑफ पैराबोला, यानी कि पैराबोला की बाई 3x² 4d। इसके बाद आप इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा इजी तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन है जो ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बिल्कुल सेम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, देखिए फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला। आपके पास पैराबोला है y² = 4x एंड द लाइन, लाइन है आपके पास ये 3y = 2x + 4। इसको हम जो है सोल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट को। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व एंड लाइन आर, क्या क्या है, y² = 4x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 3y = 2x +, यानी कि एक लाइन और पैराबोला के बीच में हमें एरिया निकालना। तो सबसे पहला काम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए पुटिंग y की वैल्यू निकाल लो सेकंड इक्वेशन से, पुटिंग y = 2x + 4/3 इन 1 वी हैव, ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 2x + 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस इंप्लाइज, सोल्व कर लीजिए इसको, 4x² + 16x divided by 9 is equal to 4x, this implies x² + 4 + 4x is equal to 9x, this implies x² - 5x + 4 is equal to 0। फैक्टर कर लीजिए x की वैल्यू 1 और now when x is equal to 1, y is equal to 2 and when x is equal to 4, y is equal to कितना आ जाएगा 4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 1, 2 एंड 4 4। तो आप लिखेंगे 10 the points of intersection, thus the point of intersection of the given curve, thus the point of intersection of the given curve and the line are 1 2 and 4 4। ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे 1 2 एंड 4 4, ठीक है। तो देखिए डायग्राम कैसा बनेगा इसका। एक तो आपके पास पैराबोला, पैराबोला तो आपके पास अप्रोक्सीमेट इस तरीके का y² = 4x।
कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों 1 2 पर, यानी कि x की वैल्यू 1 और 2, यानी कि एक तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दूसरा क्या 4 4 x4 y भी 4, तो एक आएगा यहाँ। ये आपके पास जो है ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या बनेगा 4 4, और ये वाला क्या बनेगा बच्चों 1 2। देखो लिमिट तो आपको पता ही लग गई, यहाँ से क्या आएगी x का कोऑर्डिनेट पहले वाला 1, वहां से कितना 4 1 से 4, ठीक है। तो 1 से 4 जब आप इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, अपर करो कौन सा बनेगा पैराबोला माइनस लाइन, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट क्या है 1 से 4, अपर करो कौन है बच्चों पैराबोला का, y ऑफ पैराबोला माइनस 1 से 4 y ऑफ लाइन dx, ठीक है। समझ में आया क्या किया बच्चों? देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 4 तक, 1 से लेके 4 तक, तो ये एरिया भी काउंट हो जाएगा, लेकिन ये लेना नहीं, तो -1 से 4 करेंगे लाइन का, जब लाइन का करेंगे तो ये एरिया बाहर हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 से 4 पैराबोला की y निकालिए, कितना आएगा 2√x dx माइनस 1 से 4 2x प्लस 4y3 dx। सोल्व करते हैं इसको, 2x रेज टू द पावर 3/2 बाई 3/2, लिमिट है 1 से 4 माइनस 2/3 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट है आपके पास 1 से 4। तो सोल्व कीजिए इसको, ये आ जाएगा 4/3 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2 1 माइनस 2/3, ये आ जाएगा 4 पुट करेंगे 16/2 प्लस 8, अपर लिमिट 4 थी ना यहाँ पर, माइनस 1 पुट करेंगे 1/2 प्लस 2। सोल्व कीजिए, ये आएगा 4/3, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 2 2 की पावर 3 8 8 माइनस 1 8 माइनस 1 माइनस 2/3 16 माइनस 5/2, ये आ जाएगा 7 इंटू 28/3 माइनस 27/3 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर लिमिट्स। ये आपके पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने किया बच्चों एक पैराबोला और एक लाइन के बीच में, ठीक है। दो करो आपके पास किसी भी टाइप से आ सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप करने वाले हैं बच्चे हम, उसमें हम करेंगे जब आपके पास दो पैराबोला गिवन होंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों में क्या है पैराबोला आपके पास गिवन है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हम सोल्व करते हैं। दो पैराबोला गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन equations ऑफ द करो आप। इक्वेशन क्या आ जाएंगे आपके पास गिवन करो की, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखिए बच्चों, पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 8 इन 1, सेकंड से मैंने y निकाला और 1 में पुट कर दिया, तो ये क्या आएगा x की पावर 4/64 इज इक्वल टू 8x। दिस इंप्लाइज x की 4 माइनस 512 x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इंटू में x की क्यूब माइनस 512 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा बच्चों x इक्वल टू 0, और 8 का क्यूब कितना होता है बच्चों 512। तो या तो x 0 आएगा या 8 आएगा। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0, एक में x 0 लेंगे तो y भी कितना आएगा बच्चों 0, एंड x इक्वल टू 8 तो y भी क्या आएगा 8। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0 0 एंड 8 8। तो लिखेंगे
thus the point of intersection of two curves are 0 0 and 8 8। ये आपके पास आ जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, एक आपके पास है अपवर्ड पैराबोला और दूसरा आपके पास है बच्चों राइट पैराबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता ही लग गया, ये तो पॉइंट हो जाएगा 8 8 और ये हो जाएगा 0 0। ये पोर्शन मुझे निकालना है। ठीक है, ओ ए और बी, बी यहाँ रख लेते हैं कोई भी पॉइंट और सी यहाँ। ठीक है, देखिए ये लाइन है x इक्वल टू 8। ये जो अपवर्ड पैराबोला ये क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y और ये आपके पास कितना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, देखिए आप 0 से 8 तक इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर करो ये वाला आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और माइनस 0 से 8 लोअर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से 8 y ऑफ कर्व 1। समझ गए ना, पहला करो क्या था आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x था, देखो इक्वेशन 1। ठीक है, माइनस वाई ऑफ करो 2, दूसरे की वाई ले लेंगे, कितना आएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 8, पहले करो कि वाई पुट कर देंगे, कितनी है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 8 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स रेज टू द पावर 1 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 dx। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स रेज टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 8 एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 8। सोल्व करेंगे इसको, 3 बाई 2 पर जाके 2 बाई 3, 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट 2 बाई 3 8 रेज टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 24 8 रेज टू द पावर क्यूब। ठीक है, जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड इंटू में 16 रूट 2 डिवाइड बाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 128, सॉरी ये माइनस वाई टर्म रहेगी बच्चों, माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 64 बाई 3, क्योंकि ये क्या होता है 2 का क्यूब। ठीक है, 8 की पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों इज इक्वल टू 128 बाई 3 माइनस 64 बाई 3 इज इक्वल टू 64 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर रूट 3 बाई 2 दिस स्क्वायर यूनिट्स आपके पास ये जो क्वेश्चन है आ जाएगा। उसके बाद जो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, या आप जो अपनी बुक में आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9 और जो 10 है वो एलिप्स के ही क्वेश्चन है, सेम आपके पास उसी तरीके से ये क्वेश्चन है जो ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों। ए ओ बी इज द पार्ट ऑफ द एलिप्स, एलिप्स आपके पास गिवन है देखो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें लेना बच्चा आपका जो एलिप्स है वो इस तरीके का गिवन है, अलोंग वाई एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है उसके अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ए के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए मुझे और बी। ठीक, देखिए द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, उसने दिया भी बच्चे ओ ए का मतलब 2, तो ये वाला कोऑर्डिनेट है 2 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 0 6। ओ बी कितना दिया हमने 6, तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ
ellipse is the given equation of ellipse is 9x square प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 36 36 से डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्र बाई 4 प्लस वाई स्क्र बाई 36 इज इक्वल टू 1। देखिए बी इसका बड़ा है बच्चों, 36 6 का स्क्वायर है, तो मेजर एक्सिस अलोंग क्या आएगी इसकी, वाई एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, ओ ए और ओ बी की वैल्यू उसने दी भी हमारे को, तो आप लिखेंगे द गिवन एलिप्स हैज its major axis along y-axis and intersect the axis at the point 20 and 06। स्टेटमेंट देखिएगा कितना बच्चों, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी आर्क लेनी है एंड द कोड ए बी आर्क आपके पास ये जो एलिप्स का है, ठीक है, और ए बी कोड ये, इसके बीच का एरिया जो मुझे लेना है। इसका मतलब एक तो इक्वेशन मुझे पता है एलिप्स के, तो मुझे ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए। देखो ए बी जो लाइन है वो दो पॉइंटों से पास कर रही है 2006 से, तो प्लस वन क्लास में पढ़ते थे 2 पॉइंट फॉर्म हम लगाएंगे ए बी के लिए। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू 2 पॉइंट फॉर्म आप क्लास प्लस वन में करते थे, y माइनस वाई वन जब दो पॉइंट गिवन हो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में एक्स माइनस एक्स वन हम जो है करते थे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। नाउ ओ ए इज इक्वल टू 2 एंड ओ बी इज इक्वल टू 6, ये क्या है गिवन। तो उसके बाद आप लिखेंगे दस द कोड ए बी thus the code AB passes through the points thus the code AB passes through the points 20 and 06। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं therefore इक्वेशन ऑफ कोड AB is AB की इक्वेशन y माइनस वाई वन यानी कि 6 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं बच्चे इसको, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 इंटू में x माइनस 2, सॉरी y माइनस वाई वन, ये 0 आएगा, दैट इज y इज इक्वल टू -3x प्लस 6। अब लाइन की इक्वेशन पता लग गई, अपर करो माइनस लोअर करो, अपर करो किसका, एलिप्स का। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने हमारे को बोला, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, the points of intersection of chord AB and arc AB chord AB क्या आपके पास ये वाला पोर्शन, आर्क क्या है ये आर्क आपके पास। the point of intersection of the chord AB and arc AB are 20 and 06। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया अपर करो किसका, लिमिट क्या काम करेगी बच्चे इसमें 0 से 2। ठीक है, 0 से 2 आपके पास जो है लिमिट काम करेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए x के लॉन्ग सोल्व करेंगे तो ये लिमिट क्या है, x 0 0 ना, यहाँ पर 0 से 2। y किसका आएगा बच्चों, एलिप्स का, माइनस क्या आएगा y लाइन का। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 y ऑफ एलिप्स dx माइनस 0 से 2 y ऑफ लाइन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 y एलिप्स की y निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है, रफ साइड में आप जाके निकालना, ये आएगी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx
-0 से 2 y लाइन की कितनी आएगी बच्चों, माइनस जो सोल्व किया था अभी -3x + 6dx, इसको सोल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू, देखिए 4 को एलसीएम लेके कॉमन लेते हैं बच्चों, 4 जब नीचे से निकलेगा तो अंडर तो बाहर आएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 4 - x² dx माइनस 0 से 2 6 - 3x dx, इसको हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 3x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x², क्या फार्मूला होता है, a² - x², x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट आ जाएगी 0 से 2 -6x - 3x²/2, लिमिट आ जाएगी 0 से 2, इज इक्वल टू 3, पुट करिए अपर लिमिट 2 - 2 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 आएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे 12 -6 -0 -0 इज इक्वल टू 6 π/2 माइनस में 6 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 π माइनस में 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये सोल्व हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने एरिया बिटवीन कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एरिया बिटवीन टू पैराबोलास एंड देन एरिया बिटवीन टू एलिप्स के बारे में हमने जो है ये क्वेश्चन है वो हमने सोल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम जो है जो एक टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमें सोल्व कर चुके हैं। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। थैंक यू।